हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एक लाइफ सेवर होने वाली है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करेंगे जो सुनने में तो थोड़ा हैवी लगता है लेकिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और वो है एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अक्सर स्टूडेंट्स टी टेस्ट में तो मास्टर हो जाते हैं, पर जैसे ही ग्रुप्स बढ़ते हैं कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो आज हम एनोवा को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको रत्ती भर भी बोर्डम नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनोवा। ठीक है, एनोवा क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये एनोवा है क्या। देखिए, सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे हम मीन्स यानी औसत को कंपेयर करते हैं। अब आप सोचेंगे मैम ये तो हम टी टेस्ट में भी करते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन टी टेस्ट की एक लिमिट है। वो सिर्फ दो ग्रुप्स के लिए काम करता है। जब हमारे पास दो से ज्यादा ग्रुप्स आ जाएं, तो एनोवा पिक्चर में आता है। इसका मैं का इसका मेन काम है रिसर्च में सही डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करना। ठीक है, देन वी हैव व्हाई एनोवा इज इम्पोर्टेंट। एनोवा इम्पोर्टेंट क्यों है। अब सवाल आता है कि हम मल्टीपल टी टेस्ट क्यों नहीं कर लेते, एनोवा ही क्यों। इसके दो बड़े रीजंस हैं। ठीक है, सबसे पहला है टाइम की बचत। अलग अलग टी टेस्ट करने में बहुत वक्त लगता है, एनोवा एक ही बार में काम खत्म कर देता है। ठीक है, दूसरा है एरर से बचाव। अगर हम बार बार टी टेस्ट लगाएंगे तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनोवा उन एरर्स को कम करता है और आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। इसीलिए रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अब आते हैं बेसिक आइडिया ऑफ एनोवा पे। चलिए अब इसका सीक्रेट सोर्स समझते हैं। एनोवा का काम कैसे करता है। ये दो तरह की वेरिएशंस को कंपेयर करता है। पहला है वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स। ग्रुप्स के आसपास में कितना फर्क है। ठीक है, दूसरा है वेरिएशन विद इन ग्रुप। एक ही ग्रुप के अंदर के लोगों में कितना फर्क है। और बस इतना याद रखिए, अगर बिटवीन ग्रुप की वेरिएशन विद इन ग्रुप से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब आते हैं अगले पे, टाइप्स ऑफ एनोवा। एनोवा मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है वन वे एनोवा, दूसरा होता है टू वे एनोवा। वन वे एनोवा जब हम सिर्फ एक फैक्टर को चेक कर रहे होते हैं। टू वे एनोवा जब फैक्टर्स दो या उससे ज्यादा हो। इसको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स और मीन स्क्वायर्स कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद निकलता है हमारा हीरो, मतलब एफ रेशियो, और इसी एफ रेशियो के बेस पर हम फाइनल डिसीजन लेते हैं।
फिर हमारे पास आता है स्टेप्स इन एनोवा मेथड। ठीक है, स्टेप्स में क्या क्या आएगा? स्टेट हाइपोथेसिस, कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वेयर्स, फाइंड मीन स्क्वेयर्स, कंप्यूट एफ रेशियो, मेक डिसीजन, जो मैंने अभी बताया था वही सब है। ठीक है, ये सारी के सारे क्या है? स्टेप्स। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एनोवा के बारे में। ये सिर्फ किताबों तक लिमिट नहीं है, एनोवा का यूज 3 और चीजों में होता है। पहला, एजुकेशन रिसर्च। एजुकेशन रिसर्च में होता है, जैसे कि एजुकेशन रिसर्च में इसका यूज कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या अलग अलग टीचिंग मेथड्स का रिजल्ट अलग आता है? एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज होता है एनोवा। बिजनेस और साइकोलॉजी स्टडीज, इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये था एनोवा का एक क्विक और इजी ब्रेकडाउन। आई होप अब आपको इस कॉन्सेप्ट से डर नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस सेमेस्टर 4 की सीरीज को कंप्लीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।